बहुत शुक्रिया मोहतरम अफरोज आलम साहब, आपने बहुत ही इख्तिसार के साथ लेकिन बड़ी जामे बात आपने रखी। मैं सिर्फ इसमें एक जुमला जोड़ना चाहता हूं अफरोज भाई, और वो जुमला ये है कि शाइस्ता सना साहिबा का जश्न हुआ है, उनकी खिदमत में मोमेंटो और बुके पेश किया गया, साथ ही साथ 51,000 रुपए की रकम का चेक या डीडी जो भी है वो उनको पेश किया गया है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, पैसा और मोमेंटो और या बुके, इन सब चीजों से ज्यादा अहमियत है यहां सामने बैठे हुए सैकड़ों हजारों लोगों की आंखों की चमक, जो शाइस्ता सना के लिए दुआओं की शक्ल में इन्हें नसीब हुई है। तो ये एक बड़ी बात है। शाइस्ता सना साहिबा से मैं ये कहना चाहता हूं, शाइस्ता साहिबा, जब किसी का जश्न मनाया जाता है, जब किसी का जश्न किया जाता है, उसके बाद उस शायर या शायरा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आज से आपकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। आपको इस बात का एहसास करना है कि आप अपने आइंदा के कलाम के जरिए मुल्क कौम की ज्यादा खिदमत कर पाएं, और ये जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। इस जिम्मेदारी को आपको निभाना होगा। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। मैं अब मुबारकबाद का सिलसिला यहां रोकता हूं ताकि अगले शायर से आपकी मुलाकात करा पाऊं। चूंकि ये इस्तकबाल का मामला हुआ, मुझे जोड़ना है आपसे, तो मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए होगा। हजरात गिरामी, पिछले दिनों ये हुआ कि मेरे घर पे चंद मेहमानान आ गए, तो अब जाहिर है कि 5-7 मेहमान आ गए तो अहलिया ने हुक्म दिया, जैसे आपकी अहलिया भी देती होंगी, हुक्म तो देती, अहलिया का काम है हुक्म देना। मुझे हुक्म दिया कि जाइए मुर्गे के गोश्त की दुकान पे जाइए और 5-6 किलो गोश्त का इंतजाम कीजिए, फ्राई भी करना है, ये करना है, वो करना है, और गोश्त चाहिए। मैं एक मुर्गे के गोश्त की दुकान पर गया और मैंने उस दुकानदार से कहा कि मुझे 5-6 किलो मुर्गे का गोश्त चाहिए। उस दुकानदार ने एक कारनामा अंजाम दिया जिसे मैं बड़े गौर से देख रहा था, आपको बताना चाहता हूं। उसने एक पिंजरे में हाथ डाला जिसमें 15-17 मुर्गे थे, एक मुर्गे को पकड़ा, जिसकी गर्दन पकड़ी गई, अकेला वही मुर्गा चीखा, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को बाहर निकाला गया, ज़िबा किया गया, उसकी बोटियां बनाई गईं, तराजू के पल्ले में रख दिया गया। उसने दोबारा हाथ डाला, अब की बार पिंजरे में जो मुर्गा पकड़ा गया सिर्फ वही चीखा, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। उस मुर्गे को निकाला गया, उसे ज़िबा किया गया। अब तीसरे मुर्गे की बारी थी, जिसे पकड़ा गया वही चीखा, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। मैं गौर से देख रहा था, काफी देर से देख रहा था। मैं सोचने लगा कि शायद यही हाल हमारा है, जिसे पकड़ा जाता है सिर्फ वही चीखता है, जिसकी गर्दन पे हाथ पड़ता है सिर्फ उसी की आवाज निकलती है, बाकी चुपचाप खड़े तमाशा देखते हैं। मैं सोचता रहा और मेरी फिक्र यहां तक पहुंच गई। अरे मैं सोचता रहा और मेरी फिक्र यहां तक पहुंची हजरात गिरामी कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरात गिरामी, बहुत शुक्रिया। मैं जज्बाती तौर पर आपको यहां लाना चाहता था क्योंकि एक शायर से आपकी मुलाकात करानी है, और शायर वो है जो अपने सुलगते हुए अल्फाज को अपनी शायरी बनाकर इस अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करेगा कि वो आज के अहद का मरसिया बन जाएगा। बगावत शायर का फितरी अमल है, और लफ्जों से बगावत करना यह शायर की अपनी जिम्मेदारी है। आइए अल्फाज को अंगारा बनाते हैं और आज के अहद की कड़वाहटों को शायरी करते हैं। यह सब काम करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जमील असगर से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आज के अहद में नौजवान शोरा में आज की सच्चाइयों को आईना दिखाने वाले शायर जनाब जमील असगर, माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। मुहतरमा शाइस्ता सना को उनके जश्न पर मैं उन्हें दिली मुबारकबाद देता हूँ। अलहाज नुमान खान साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। अरशद साहब को डबल मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये जश्न ऑर्गेनाइज़ किया और बड़ी चालाकी से उन्होंने जश्न किया। हमें और नदीम भाई को बताया कि एक छोटी सी नशिस्त है
और यहाँ देखने पे महसूस किया कि ये आलमी जश्न है। इसलिए अरशद भाई के एजाज़ में तालियां बजा दें और मैं यहीं से शुरू करता हूँ सदर मोहतरम की इजाज़त। ये जमील भाई अरशद भाई का कमाल है। अरशद भाई हमेशा ही ऐसे कारनामे करते रहते हैं। ये 12 रुपए में 1.5 लाख का काम लेने का हुनर जानते हैं। ये इनका कमाल है। ये कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा आपका कमाल ये है कि भुट्टू भाई की दावत पर ये बिल्कुल बिल्कुल ना नहीं कर सके। भुट्टू भाई 6 बजे तक फोन करते रहे, निकले कि नहीं निकले। खैर मैं सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ, अगर अच्छा लगे तो दुआएं दीजिएगा तो मैं आगे सिलसिला बढ़ाऊंगा, वरना मैं पहले शेर से बैठ जाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम, उजाला भेज दे मौला, जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। जमी को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला। नदीम नैयर साहब बैठे हैं। नदीम भाई, बड़ा सा एक जुमला आता है कि आज के शोरा नारेबाजी करते हैं। मैं जानता हूं शायरी दिल के मामलात का नाम है, लेकिन यह भी जानता हूं कि शायरी का दामन अब इतना वसी हो गया है कि उसमें दिल की हिकायतें हैं तो दिल्ली की भी शिकायतें हैं। अभी अलवर में एक हादसा हुआ। एक शैतान ने एक मजदूर को सोशल मीडिया पे लाइव वीडियो करके मारा है। जब उस शैतान को जेल में बंद किया गया तो उससे ज्यादा शैतानियत वो हुई जो संघियों ने उस जालिम के लिए हिमायत के लिए रैलियां की हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, अगर आप उस मजलूम का साथ देते हैं तो मेरे इस शेर में साथ हो जाएं कि जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो, जो हमने तुमको दी है उसी सौगात में रहो, खैरात वाले लोग हो, खैरात में रहो, और जो खैरात वाले लोग हो खैरात पे रहो, हम जिद पे आ गए तो संभल ही न पाओगे, है जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। वाह 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 वाह। है जिंदगी से प्यार तो औकात में रहो। क्या कहना जमील टाइम की असगर, कितनी वाह वाह। पाबंदी है बता दीजिएगा। अभी है 3 मिनट है आपके पास। तब तो पुराना सुनाऊंगा, वरना नया चूरन लेके आया नहीं, हूं। जो चूरन है निकालो। हाँ, आप अपनी दुकान लगाइए आराम से। नए में इतना टाइम लग जाता है सजाने में, आपको तो पता ही है। हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। क्या कहना, क्या कहना? हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते, कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। अरे वाह वाह वाह। कभी फुर्सत मिले तो आजमा क्या कर कहना, देख क्या लेना, कहना तुम जमील असगर, वाह वाह। मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। वाह। जमाना देख ले कैसी उड़ान रखते हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह। जमाना देख ले कैसी उड़ान रखते हैं, वतन के नाम हथेली पे जान रखते हैं। वाह। वतन के नाम हथेली पे जान रखते हैं, फकत जबा पे नहीं जिंदाबाद का नारा, हम अपने दिल में भी हिंदुस्तान रखते हैं। वाह 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 वाह। क्या कहना जमील असगर, वाह 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 वाह। इबादत की तरह लफ्जों को होठों पर मैं तौलूंगा, इबादत की तरह लफ्जों को होठों पर मैं तौलूंगा। क्या कहना? वतन की शान जाहिर हो ज़बा में खोलूंगा, वतन की शान जाहिर हो ज़बा में खोलूंगा। मैं वंदे मातरम बोलूं कभी जो हो नहीं सकता, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद बोलूंगा। वाह 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 वाह। मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद क्या कहना, क्या जिंदाबाद बोलूंगा। न छूटेगा जमी के पाक रिश्ते से कभी दामन, क्या कहना, न वाह। छूटेगा जमी के पाक रिश्ते से कभी दामन। वाह। हमारी जान हमारा दिल है हिंदुस्तान की मिट्टी, वाह वाह। हमारी जान हमारा दिल है हिंदुस्तान की मिट्टी, तिरंगे की हिफाजत को हम अपनी जान दे देंगे, वाह। हमारे खून में शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी। बहुत वाह 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 वाह।